हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके आसपास के कितने लोग आपको पसंद करते हैं, आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपको कितने पसंद करते हैं और कौन नहीं पसंद करता है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है गिन स्टोन, ध्यान से देख लीजिए। सेकंड पाइल है ब्लैक स्टोन। ओके, दोनों फाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक फाइल चूज़ करनी है। जिनको फाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों फाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की सिर्फ कोशिश कीजिए कि दोनों फाइल में से आपको कौन सी एक फाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी फाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए आगे कुछ नया सरप्राइज आ रहा है, इसके भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके आसपास के कितने लोग आपको पसंद करते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए यूनिवर्स डिवाइन उनके आसपास के कितने लोग उनको पसंद करते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, उनके आसपास के कितने लोग उनको पसंद करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन द स्टार, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप, फाइव ऑफ कप, सिक्स ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, नाइन ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हर्मिट। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके आसपास के कितने लोग उनको पसंद करते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, द सन, अमेजिंग, मैन होल्डिंग अ हार्ट, अटैचमेंट, कैरिंग कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी टेम्पल पाथ। ओके, आपके आस पास के कितने लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ आपके जिस तरह से कार्ड आए हैं, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपके आस पास के सभी लोग आपको बहुत ही बेहतरीन इंसान मानते हैं। बेहतरीन इस वजह से क्योंकि आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द स्टार और बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। इसका मतलब यही होता है कि आप सच में बेहतरीन इंसान हो। आप बहुत सारी चीज़ों में काबिलियत रखते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी से समझ में भी आती है और आप लोगों को जल्दी से अंडरस्टैंड करते हो। इस वजह से बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। आपके आसपास के कोई भी लोग हो, आपसे सलाह मशवरा या फिर एडवाइस लेने आते होंगे और आप बहुत ही इत्मीनान से उनको जवाब भी देते होंगे, किसी भी तरह की फ़िक्र नहीं करते होंगे। आप लोगों के साथ आपका जब बिहेवियर की बातें आती है,
लोगों के साथ एक ट्यूनिंग बिठाने की बातें आती है, बॉन्डिंग रखने की बातें आती है, तो आप बहुत ज़्यादा आगे हो उसमें। आपकी लोगों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअलिटी है, या फिर एक दूसरे के ऊपर विश्वास है जो आपने अपने तरीके से बनाया हुआ है, इस वजह से आपके बहुत सारे आसपास के लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पैसों से वेल सेट लाइफ है, आप एक अच्छे ओहदे के ऊपर हो, अच्छे पोजीशन के मालिक हो, आपको सही तरीके से सही रास्ते के ऊपर चलना आता है, अच्छा डिसीज़न लेना आता है, और पैसों से सरभर होने की वजह से बहुत सारे लोग आपको दूसरी चीज़ों में अनुमान नहीं लगाते हैं या फिर कंपेयर नहीं करते हुए सिर्फ पैसे देखकर ही आपकी एक रिस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं। सेकंड जो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है वो है आपकी लोगों के साथ लॉयल्टी, यानी कि एक वफादारी निभाना आपको आता है। आपने किसी को कहा है कि वो आप उनका काम कर दोगे तो आप तुरंत कर देते हो। आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूलते नहीं हो और उनका काम जब तक होता नहीं है तब तक उनको अच्छे तरीके से एक डील करते हो, उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करते हो। तो ये आपके जो स्वभाव है, आपका जो बिहेवियर है, वो लोगों को सच में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आपके पड़ोसी हो तो उनके साथ आप बहुत ही आसानी से घुल-मिल जाते हो। उनको बार-बार पूछते हो आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, आपका काम तो अच्छा चल रहा है ना, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से आप आसानी से उनके साथ एक अच्छे लहज़े में बातचीत करते हो। आपके वर्क प्लेस के लोग हो तो उनके साथ इतनी अच्छी तरीके से अपनी एक लॉयल्टी दिखाते हो कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऑन द स्पॉट मुझे बताओ, मैं आपको समझा सकता हूँ। आपके साथ में अच्छी तरीके से जो भी डील है वो अच्छी तरीके कंपेयर करते हुए या फिर एक बेहतरीन लहजे से मैं आपको समझा सकता हूँ। तो वर्क प्लेस के थ्रू के सभी लोगों को आपके ऊपर विश्वास रहता है हमेशा, क्योंकि आप हर एक पहलू में उनके लिए खड़े रहते हो। और कंपैरिजन इस वजह से मैंने कहा क्योंकि आप लोगों के, कुछ लोग गरीब है तो उसको हेल्प नहीं करनी है, कुछ लोग बहुत अमीर है, अच्छे घर से आते हैं, वेल सेट कपड़े पहनते हैं, इस वजह से उनको ही हेल्प करनी है। ऐसा आपका नेचर नहीं है। आप किसी भी इंसान को कंपेयर नहीं करते हो कि वो किस तरह का है तो ही आपको मदद करनी है, ऐसा नहीं है। आप हर एक इंसान के साथ अच्छे तरीके से अच्छे वे में ही आगे बढ़ते हो, चाहे वो ठीक ठाक ही क्यों ना हो, चाहे वो अव्वल दर्जा का ही क्यों ना हो। आपके लिए सभी इंसान इक्वल है, सभी लोग आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत इंसान है। आप सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हो। यहाँ आपके लिए जो अटैचमेंट और 5 कप की एनर्जी आई है, वो दोनों ही कार्ड यही दिखाते हैं कि आपके नज़दीकी कुछ लोग हैं जिनके साथ आपकी अच्छी नहीं बनती है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके इन-लॉज़ हो, उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो अच्छा ज़रूर है। लेकिन एक आप ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त कम्युनिटी में ज़्यादा बिताते हो और अपनी फैमिली में इतना ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाने की वजह से कभी-कभी उनकी बातें भी आपको सुननी पड़ती है। इस वजह से आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपकी फैमिली की एक जितनी अटैचमेंट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलती है। इस वजह से थोड़े आप सैड हो जाते हो, थोड़े दुखी हो जाते हो। लेकिन फिर से अपने आप को सँभालते हुए फिर से अपनी कम्युनिटी में या फिर से अपने लोगों में घुल-मिल जाते हो। तो यहाँ आपकी फैमिली को ही आपसे थोड़ी नाराज़गी है, आपकी फैमिली ही थोड़ी शिकायत करती है कि आप हमारे साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताया करो, हमारी भी केयर करो, हमारे साथ भी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूटफुल समझने की कोशिश करो, हमारे साथ फ्रूटफुल रहने की कोशिश करो, हमारी लाइफ को लेकर थोड़ा सोचो, हमारे लिए भी थोड़ा चिंतित रहो, थोड़ा टेंशन लो, इस तरह की उनकी थोड़ी शिकायत रहती है।
आप उनको ज़रूर देते हो, लेकिन जितना वक्त आपको देना चाहिए अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, इतना आप नहीं दे पाते हो। इस वजह से आपकी फैमिली आपसे थोड़ी बहुत नाराज़ रहती है, क्योंकि आप उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश भी करते हो, लेकिन कभी कभी नहीं निभा पाते हो, क्योंकि आसपास के लोगों का आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, आपके आसपास के लोगों के ऊपर आपका। इस वजह से आप अपने लोगों को, यानी कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा आपका जो स्वभाव है वो डिसअपॉइंटमेंट या फिर बहुत ज़्यादा रूखा होता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है। उनको आप इस तरह से करते हो, वो उनको नहीं अच्छा लगता है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो जो भी इंसान बाहर की वैल्यू ज़्यादा रखता है, बाहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना पसंद करता है, बाहर के लोगों का मतलब होता है कि आसपास के जो भी लोग हैं उनको वो इंसान बहुत ज़्यादा वक्त देता है, वो आप हो। और आप बहुत ज़्यादा आसपास की चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो, आसपास की सिचुएशनों के ऊपर ध्यान देते हो, आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना कीमती समय बांटते हो, लेकिन अपने लोगों की बात आ जाए तो बहुत ही कम वक्त उनको देते हो। इस वजह से उनके साथ आपके गहरे रिश्ते नहीं बन पाते हैं जितने होने चाहिए। आप अपने तरीके से कोशिश करते हुए तो नज़र आते हो, लेकिन वो कोशिश में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। तो यहाँ आपके लोग अपने, जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप सोते हो, यानी कि जिनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है, उनके साथ आपके रिश्ते थोड़े कम इमोशंस में आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो एक घर परिवार होता है, उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नहीं है, रूखे है। उनको आपसे शिकायत हमेशा रहती है कि आप ये भूल जाते हो, आप वो भूल जाते हो। तो यहाँ मैं आपके लिए यही कहूँगी कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपके घर के लोगों के साथ आपका जो एक बॉन्डिंग, एक वक्त या अटैचमेंट जो होना चाहिए वो इतना ज़्यादा नहीं है। वो शायद आपको भी पता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बाहर निकालते हो, बाहर एक बहुत ही इजी वे में पसार करते हो। तो ये बात आपके अपने लोगों को चुभती है, उनको अच्छी नहीं लगती है। यहाँ इस वजह से ही आपके सारे कार्ड फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये जो कार्ड है अटैचमेंट, वो भी एक बहुत ज़्यादा आपके स्वभाव को लेकर आपके नज़दीकी लोग रूखे वे में आपसे शिकायत करते हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते हो। यहाँ यही है कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो तो आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा होशियार, फेमस इंसान समझते हैं। आपके पास बहुत कुछ है, नहीं है ऐसा नहीं है। आपके कार्ड में सन है, 10 ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन जो होना चाहिए कि आपके अपने लोग, आपके घर परिवार के लोग, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके इन लॉज, आपके आसपास के जो भी रिश्तेदार हैं, उनको सच में लगता है कि आपको उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जितना वक्त आप आसपास के लोगों के ऊपर देते हो उतना उनको भी देना चाहिए। बस यहाँ यही कमी है, बाकी आप बहुत ज़्यादा, लोग आपसे इम्प्रेस है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। आपके आसपास के जो भी लोग अनजान है या जानते पहचानते हैं, वो सभी लोग आपसे खुश है और बहुत ज़्यादा आपकी एक नाम है, पहचान है। उनके दिल में आप राज करते हो, उनके लिए आप एक मसीहा की तरह हो। आपका सम्मान वो हर बार हर तरीके से अच्छे वे में करते हैं। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनको आप बहुत अच्छे लगते हो और उनके साथ आपका अटैचमेंट कभी भी खाली नहीं जाएगा, वो हर तरीके से नज़र आएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, आपके अभी जो पोजीशन है इसकी वजह से वो आपके पास आ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो कुछ भी है अभी, यहाँ 9 ऑफ कप की एनर्जी बताती है कि आपके पास बहुत कुछ है,
जो भी आपको जीवन में चाहिए था वो सब कुछ आपके पास आ रहा है, आपको मिल रहा है, लेकिन एक कप खाली है और वो है आपके घर परिवार के लोगों का। खाली है का मतलब है कि आधा अधूरा भरा है, आधा खाली है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। ये सब कुछ आपके पास है वो आपकी पोजीशन से है, आपके पास एक काबिलियत है इस वजह से है, आपको बहुत सारे लोग इस वजह से जानते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपकी एक अच्छी पोजीशन है, आपका एक लेवल है, आपका एक स्टेटस है, आपकी एक बहुत कुछ आपके पास है जिसके चलते लोग आपके पास ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन जो आधा कप, एक जो कप है वो आधा ही भरा है, इसको फुलफिलमेंट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपके पास ये पोजीशन नहीं रहेगी, ये स्टेटस नहीं रहेगा, ये पैसे आपके पास कम हो जाएंगे, ये रुतबा आपका कम हो जाएगा, ये इज़्ज़त आपकी कम हो जाएगी। तब आपके घर परिवार के लोग ही आपको काम आएंगे, वही आपको हेल्प करेंगे, वही आपकी फीलिंगों को समझेंगे, वही आपके जज्बातों को समझेंगे। बाकी कोई आपको सपोर्ट करने आने वाला नहीं है, कोई आपको साथ देने आने वाला नहीं है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है या कम होता है तब लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे आपके पास कितनी ही काबिलियत क्यों ना हो। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं वो किन चीज़ों की वजह से पसंद कर रहे हैं, किस वजह से पसंद कर रहे हैं। जो मैंने आपको वजह बताई है उस वजह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा पीछे हटना चाहिए और आपके अपने घर परिवार के लोगों को भी वक्त देना चाहिए। जितना आप इस अनजान या जान पहचान लोगों को आप जितना वक्त देते हो उतना अपने लोगों को भी वक्त देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप 5 कप की एनर्जी में बार बार नहीं आओगे, सैड नहीं होगे, दुखी नहीं होगे और आपके पैसे भी जा रहे हैं। ये आपके लिए एक अलर्टनेस है कि आप एक 10 की पोजीशन में थे, यानी कि आप 10 ऑफ पेंटिकल थे, उससे आप गिर रहे हो, नीचे आ रहे हो और आप 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आप आसपास के लोगों के ऊपर पैसे भी खर्च करते हो, आप उनको पैसे भी बांटते हो या फिर उनके साथ पार्टी भी करते हो, उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताने के लिए अपने पैसे भी बहुत ज़्यादा बेफिजूल के खर्च करते हो। तो इस वजह से आपके पैसे कम हो रहे हैं, तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, हमारा सवाल भी यही है कि आपके आसपास के कितने लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन जो कमी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप उसको सुधारो, वो ज़रूरी है। बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ये मैं आपको एडवाइस इस वजह से दे रही हूँ जिसके चलते पिछली लाइफ में, यानी कि आगे के फ्यूचर में, आपको जब आपके पास कुछ ना हो तब आप टूट ना जाओ, बिखर ना जाओ। इस वजह से अभी से इस सिचुएशन को संभालो। तो यहाँ आपको जितना वक्त आप 50% उनको देते हो तो 50% उनको देना पड़ेगा। अभी आपके हाल फिलहाल की जो परिस्थितियाँ है उसके हिसाब से आप 90% आसपास के लोगों को वक्त देते हो, 10% आपके घर के लोगों को देते हो। यहाँ घर के लोगों का मतलब सिर्फ यही मैं कह रही हूँ कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, यानी कि आपके अपने लोग। यहाँ मैं रिश्तेदार को लेकर भी नहीं कह रही हूँ, आपके अपने लोग ही आपकी खराब परिस्थिति में काम आएंगे। बाकी आसपास के जो भी लोगों को आप जानते हो, पहचानते हो, उनके सामने आप अभी भी उनके पास हेल्प मांगने जाओगे, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप उनके पास हेल्प मांगने जाओगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। ये बात समझने की कोशिश करो। चाहे आप 1 ट्रायल ले लो, आप अभी आपके पास सब कुछ है, आपकी अच्छी पोजीशन है, आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपके पास धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है। अभी ही आप ट्राई कर लो, किसी आपके जाने पहचाने इंसान से कुछ मांगने की कोशिश करो। वो हड़बड़ाएगा, सोचेगा, समझेगा, फिर कहेगा कि मैं सोच कर बताता हूँ, लेकिन देगा नहीं तुरंत। आपको जो कुछ भी आपके जीवन में चाहिए आप अभी ही उनसे मांग लो, वो नहीं देंगे।
तो आपकी खराब परिस्थिति में वो आपको सपोर्ट नहीं ही करेंगे, वो पक्का है। आप जो आसपास के लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बेफिजूल खर्च कर रहे हो, इस वजह से लोग आपको ज़रूर पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि आपके अपने लोग आपसे दूर हो रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करो। हाँ, आपकी पोजीशन अच्छी है, आप अपनी पोजीशन को संभाल रहे हो, इससे आपकी इनकम आ रही है, तो आपको आपके रिश्ते और ज़्यादा व्यवस्थित और अच्छे करने चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं बिताना चाहिए जो वो बेफिजूल खर्च हो जाए, यानी कि आपका वक्त ही बर्बाद हो रहा है, ऐसा मत करो। आपको रिश्ते सुधारने हैं तो एक टिपिकली व्यवस्थित तरीके से एक एडजस्टमेंट के थ्रू आगे बढ़ो, जिससे आप उनको भी वक्त दे पाओ और अपने लोगों को भी वक्त दे पाओ। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है दी हर्मिट। इसका मतलब यही होता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा होप है कि आपके आसपास के लोग आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन ये जो होप है उसमें भी थोड़ा धुंधलापन है, यानी कि वो नहीं मदद करेंगे तो आगे चलकर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो मदद नहीं करेंगे, तो ये धुंधलापन है। इस वजह से थोड़े सैड हो, दुखी हो। तो ये सैड दुखी का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको भी पता है, आपकी अंदरूनी शक्ति आपको बार बार कहती है कि वो नहीं करेंगे। अभी जो मैं जी कुछ भी उनको दे रहा हूँ वो आगे चलकर मुझे काम नहीं आने वाला है। वो आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी अंदरूनी शक्ति आपको बताती है, लेकिन आप नहीं सुनते हो। यहाँ इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी अंदरूनी शक्ति आपको ये भी कहती है कि मेरे अपने लोग ही अभी तक मुझे काम आए हैं और आगे भी काम आने वाले हैं, लेकिन ये बात भी आप नहीं सुन रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर की बात आप बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो और आपकी मर्ज़ी में जो आता है वो कर रहे हो। यहाँ दी टेम्पल पाथ का मतलब भी यही होता है कि आपके आसपास के लोग जो पसंद कर रहे हैं उसमें भी आपके भगवान आपको सही रास्ता और सही दिशा ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन आप भटक ना जाओ इसको लेकर भी वो चिंतित है। इस वजह से वो आपके ऊपर ध्यान ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन भगवान आपको ये भी कह रहे हैं कि आप इस तरह से वक्त गवाओगे, बेफिजूल का बर्बाद करोगे, ख़राब करोगे, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी से ही संभल जाओ, अभी से ही अपने आप को संभाल लो और इस तरह से व्यवस्थित हो जाओ, यानी कि सभी के लिए इक्वल टाइम निकालो, जिससे आपको आगे चलकर कुछ बातें सुननी ना पड़े और आप संभाल ना पाओ, इस तरह से टूट ना जाओ। इस वजह से अभी से अपने आप को संभालना सीखो, अपनी फैमिली को संभालना सीखो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सीखो। ये आपके लिए ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी एडवाइस दी है जिसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ आपके आसपास के 99% लोग आपको पसंद करते हैं। वो क्यों पसंद करते हैं इसका वजह भी मैंने आपको बताई है, लेकिन आपको वजह रियली में जाननी है तो आपको इसकी वजह निकालनी ही चाहिए खुद से सोच कर कि वो सच में मुझे किस वजह से पसंद करते हैं। प्यार करते हैं इस वजह से, या फिर उनको मुझसे कुछ बेनिफिट चाहिए इस वजह से मुझे पसंद कर रहे हैं। इस तरह से आपको सोचना है और फिर अपना कदम आगे बढ़ाना है। तो ये जो आपने क्रिस्टल चूज़ किया है ग्रीन स्टोन, इसका मतलब भी यही होता है कि ग्रीन यानी आपको अभी सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन इसमें वाइट स्ट्रैप भी है। इसका मतलब ये होता है कि जो सब कुछ सही लग रहा है उसके लिए भी आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता रही है कि कुछ तो सही नहीं जा रहा है, कुछ तो सही दिशा में मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है, कुछ तो है जो मेरे आंखों के सामने है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको बहुत ग्रीन कलर का ही मतलब होता है कि आप सभी तरीके से सही हो, काबिलियत है, जुनून है, पैशन है, डिटर्मिनेशन है, सभी मामलों में सही हो। इस वजह से लोग आपको, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका बेनिफिट उठाना भी सीखे। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, यानी कि आपको सभी को वक्त देना है
और आपकी अपनी क्षमता को भी पहचानना है और उसमें से भी बाहर निकलने की कोशिश करनी है और ज़्यादा ऊंचा इंसान बनना है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो, बहुत ज़्यादा एक आपकी एबंडेंस हो, आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, एक वेल सेट लाइफ हो। इस तरह से आपको सोचना है, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लैक स्टोन और उसमें वाइट स्ट्रैप भी है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके आसपास के कितने लोग आपको पसंद करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कितने लोग उनको पसंद करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 6 ऑफ वैंड्स, तो आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं। किंग ऑफ कप, 8 of wands, 9 of wands, 7 of wands, okay, death। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट, ओके। तो आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं, इस वजह से कुछ कार्ड आए हैं, यहाँ से देखते हैं, लेकिन पूरी रीडिंग बदल गई है। पाइल 1 से थोड़ी अलग है। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके आसपास के कितने लोग उनको पसंद करते हैं। हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है पेशेंस, यिन यांग, दी थिंकिंग वुमन, अटैचमेंट और 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइनेंशियल कांस्टेंट, वो है आपके जीवन में। कितने लोग आपको पसंद करते हैं आपके आसपास के लोगों में से, ओके। तो यहाँ आपके आसपास के जो लोग हैं, जिस तरह के कार्ड आए हैं उसमें से आपको कितने लोग पसंद करते हैं, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब यही होता है कि आप पैसों से सरभर इंसान हो, जो यानी कि आपके पास कम पैसे हैं लेकिन पैसे है। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है या किल्लत महसूस होती है, बार बार हर महीने आपको बार बार पैसों की किल्लत महसूस होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन पैसे आते हैं, खर्च में चले जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन पैसे ज़रूर आते हैं, इतना याद रखो। तो यहाँ पैसे रहते हैं और यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में पैसों की जो कमी है वो ज़रूर रहती है, लेकिन पैसे आते रहते हैं और खर्च में चले भी जाते हैं। तो इस तरह से है, इस वजह से कभी कभी पैसों को लेकर थोड़ी फिक्र भी करते हो। थोड़ी आपकी एनर्जी को लेकर ही मैं कह रही हूँ कि थोड़ी फिक्र करते हो, लेकिन फिर से संभल भी जाते हो, यानी कि आप पैसों को संभाल लेते हो अच्छे तरीके से। और इस वजह से आपके लिए बीच में कार्ड आया है द फूल। फूल की एनर्जी, इसका मतलब यही होता है कि ये आपकी पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, यानी कि ये एनर्जी यही कहती है कि आप सभी मामलों में बेस्ट हो। मैंने वेरी गुड नहीं कहा है, बेस्ट कहा है, यानी कि आप सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से करना आता है आपको। आपको जो भी ठीक लगे वो अच्छे वे में करना आता है। आप लोगों की बातें सुनते हुए कुछ नहीं करते हो, लेकिन आपको जो सही लगता है वो आप करना जानते हो। तो यहाँ यही है कि आपके अपने मुताबिक के रूल्स आप फॉलो करते हो, नीति नियम आपने अपने बनाए हैं, उस हिसाब से चलते हो। आप अपने तरीके से ही आगे बढ़ना पसंद करते हो और बहुत ज़्यादा बिंदास, कूल और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो,
यानी कि फूल की एनर्जी यही है कि सभी के साथ रहना है तो बहुत ही बेफिक्र तरीके से, यानी कि बहुत ही आसानी से उनके साथ घुलना मिलना है। लेकिन उनको लेकर कोई जिम्मेदारी है या उनको लेकर बहुत ज़्यादा एक शिस्तता है या आसपास के लोगों को लेकर कुछ टेंशन लेना है, स्ट्रेस लेना है, ऐसा नहीं। कुछ वक्त उनके साथ बिताना है लेकिन अच्छा बिताना है, इस तरह की आपकी सोच है। तो यहाँ यही है कि आपकी सोच के हिसाब से आप चलते हो, इस वजह से आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल और इजी वे में आगे बढ़ता है। और इस वजह से आपके लिए जो कार्ड आए हैं 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी पूरी तरीके से हाई होती है और आप अपनी एनर्जी को डेवलप करना भी जानते हो। कभी कभी आपकी एनर्जी खुद से ही, खुद की सोच की वजह से थोड़ी लो भी हो जाती है और कभी कभी आपकी एनर्जी अप भी हो जाती है। तो यहाँ यही है कि आप अपने एनर्जी को बैलेंस करना भी जानते हो। कभी कभी खुद से ही नेगेटिव सोचने की वजह से आप अपने आप को कभी कभी नीचा भी फील कराते हो। कभी कभी आप अपने तरीके से ही सोचते हुए अपने आप को हाई लेवल के ऊपर भी रखते हो। तो आपके खुद के हाथ में है आपकी अपनी पोजीशन को बनाना, लोगों को दिखाना और लोगों के सामने आपका एक अच्छा रिश्ता बनाना। वो आप अपने हिसाब से ही करते हो। तो यहाँ आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि जो मैंने आपको आगे कहा कि आपको जिनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करते हो। और यही आपका व्यक्तित्व है। आप अपने व्यक्तित्व को किसी भी दूसरे इंसान की वजह से बदलते नहीं हो। आपका जैसा नेचर है, जैसा आपका व्यक्तित्व है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो और उस हिसाब से ही चलना पसंद करते हो। आपको कोई इंसान सही लगा, पॉजिटिव लगा तो उनके साथ आप तुरंत दोस्ती कर लेते हो और उनके साथ आगे बढ़ते हो। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके जीवन में नेगेटिव लोगों की एंट्री आप नहीं करते हो। नेगेटिव लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। नेगेटिव लोगों से तो कोसों दूर आपको रहना पसंद है। लोगों, एक नेगेटिव पर्सन की जो परछाई है वो भी आपको नहीं चाहिए। इस तरह की आपकी सोच है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अप टू डेट, बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा स्टेटस देने वाले, अच्छा लेवल देने वाले, अच्छी पर्सनालिटी देने वाले, अच्छा नॉलेज बढ़ाने वाले, अच्छे तरीके से रहने वाले व्यवस्थित पर्सन के साथ ही आपका उठना बैठना होता है। उनके साथ आप एक तालमेल बिठाने की कोशिश करते हो, उनके साथ आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन है, उनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी है, उनके साथ आपकी एक ट्यूनिंग अच्छी है। तो यहाँ आपने अपने हिसाब से अपने खुद के रूल्स बना लिए हैं, उस हिसाब से ही आप उन, जिस तरह से आपके अपने खुद के रूल है, उस तरह के ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, उस तरह के लोगों के साथ ही आप रहते भी हो, उस तरह के लोगों को ही आप पसंद भी करते हो। तो इस वजह से यहाँ आपने एक पार्टिसिपेट, यानी कि विभाग बना दिया है, एक पार्ट बना दिया है कि आपको इस तरह के लोगों से ही, लोगों के साथ ही रहना है, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है, वो गलत दिशा में ही जाते हैं। मतलब आपके जीवन में नेगेटिव लोगों की जगह ही नहीं है। इस तरह की आपकी सोच है। इस वजह से आपके आसपास के कितने लोग आपको पसंद करते हैं, यहाँ कितने लोग आपको पसंद करते हैं का जवाब सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि जितने लोगों को आप जानते हो, पहचानते हो, पसंद करते हो, उतने लोग भी आपको पसंद करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप अनजान लोगों के साथ भी इतना ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले इंसान हो। और क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पहलू खुद के लेकर बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी सोच खुद को लेकर बहुत ज़्यादा होती है, जो मैंने आपको कही कि आपके खुद के रूल्स रेगुलेशन खुद ही फॉलो करनी है। और जो आपके साथ अटैच होते हैं, जो आपके साथ आते हैं, उनको भी आपके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। इस वजह से आप 50% लोगों को पसंद करते हो तो वो भी आपको पसंद करते हैं। आप जिन भी लोगों को पसंद करते हो वो लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ यही आंसर है।
यहाँ बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और आप ये किंग ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप बहुत ही कम बोलते हो, लेकिन जिनको जान जाते हो, पहचान जाते हो, जिनके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो, उनके साथ बहुत सारी बातें करते हो, उनके साथ बढ़ चढ़कर उनको एक कंपटीशन देते हो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हो, और उनको एक अच्छी शख्सियत के रूप में भी देखते हो, और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उनका सम्मान करते हो। इस तरह की आपकी एनर्जी है। इस वजह से आपके जो कार्ड आए हैं वो भी यहाँ यही दिखाते हैं कि आपके आसपास के कितने लोग आपको पसंद करते हैं। तो यही है कि आप जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा सहजता से, सब्र के साथ, आसानी से घुल मिल सकते हो, उनके साथ आप जो वो लोग आपको पसंद करेंगे। जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, उतावलापन दिखाते हैं, अच्छे वे में बातचीत नहीं करते, उनके साथ आप आगे नहीं बढ़ते हो। यिन यांग की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको अपने हिसाब से अपने लोगों को चुनना है और उनके साथ बातचीत करनी है। आपके वर्क प्लेस के लोगों की बात की जाए तो आपके वर्क प्लेस के लोग भी वही होंगे जो आपने पसंद किए होंगे। जिनके साथ आप बातचीत नहीं करते हो, बोलते नहीं हो, उनके साथ आप उठना बैठना नहीं होता है, उनके साथ आप कभी भी बातचीत नहीं करते हो, उनको हाय हेलो नहीं कहते हो, लेकिन अच्छी पर्सनालिटी के रूप में उनको दूर से देख लेते हो। तो ये आपका एक अच्छा अपना एक सम्मान भी दिखाते हो और अपना एक स्वाभिमान भी दिखाते हो कि जिनके साथ मुझे बातचीत नहीं करनी है उनके साथ नहीं ही करनी है, और जिनके साथ बातचीत करनी है उनको एक हर्ष उल्लास के साथ आप अच्छे तरीके से बातचीत होती है, कंफर्टेबल हो जाते हो उनके साथ आप। यहाँ आपके लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ने वाले इंसान हो, सोच समझकर अपने एक स्टेप रखते हो, अपने एक पहलू रखना जानते हो। आप जल्दी से किसी के साथ अटैच नहीं हो जाते हो, आपको अटैच होने में वक्त लगता है, उनके साथ फीलिंग में आने में, इमोशंस में आने में, पॉजिटिव रहने में आपको वक्त लगता है। आप स्टार्टिंग में उनके ऊपर डाउट नहीं करते हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में किसी भी इंसान के साथ जब आप बातचीत करते हो तब आप उनकी पर्सनालिटी को भांपने की कोशिश करते हो कि वो इंसान कैसा है, किस तरीके का है, और वो किस वे में मेरे साथ बातचीत कर रहा है, किस बेनिफिट से बातचीत कर रहा है, इसको किस वजह से मेरे साथ बातचीत करनी है, सब कुछ आप पहले जानोगे, पहचानोगे, उसके बाद उनके साथ आगे बढ़ोगे। आपका जो नेचर है या आपकी अपनी खुद की सोच है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना जानते हो। इस वजह से आप योगा भी करते होंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते होंगे, अपने तरीके से ज़्यादा एक फन वे में रहना है, आपको हंसी मजाक करना है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है, और बहुत ज़्यादा एक जेन्युइन पर्सन की तरह लोगों के साथ रहना है। किसी को इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दिखाना है कि वो पर्सन पीछे ही पड़ जाए, इस तरह की आपकी सोच है। यहाँ 6 ऑफ चक्रा लास्ट में आए, इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी खुद की सोच बहुत ज़्यादा किसी भी तरह लोगों से पॉजिटिव होती है, आपकी सोच से पॉजिटिव होती है, आपके ज्ञान से पॉजिटिव होती है, कुछ पढ़ने से पॉजिटिव होती है, और लोगों की पर्सनालिटी से भी पॉजिटिव होती है। तो ये सब कुछ आपके दायरे में ज़रूर आता है। इस तरह से आप सोचते हो, इस तरह से आप अपने आप को भी रखते हो। इस वजह से आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है कि आपको किस वजह से पॉजिटिविटी मिल रही है, लोगों से और अपने आप से, वो पहले देखते हो। इस वजह से आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आप किसी भी इंसान के साथ जब बातचीत करते हो तब आप उनको तुरंत पहचान जाते हो कि वो किस तरह का इंसान है, किस तरह की उनकी सोच है आपको लेकर। और यहाँ ये भी है कि यहाँ बीच में कार्ड आया है द थिंकिंग वुमन और फूल। तो यहाँ यही है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, बिंदास हो, डायरिंग बहुत है, और
थोड़े गुस्से वाले भी हो। जो लोग आपको पसंद नहीं आते हैं, वो सामने से किसी भी तरह ज़िद करे तो आप उनकी बात नहीं सुनोगे और कभी-कभी उनके ऊपर गुस्सा भी हो जाओगे, क्योंकि आपको बात सुननी ही नहीं है। आपको उनके साथ आगे बढ़ना नहीं है तो उनकी बात सुननी भी नहीं है। इस तरह की आपकी सोच है। आपने अपनी लिमिटेशन बना ली है, आपने अपनी बाउंड्री बना ली है, उस हिसाब से ही आप आगे बढ़ते हो। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा बहुत कुछ देखा है जिसके चलते आपका जो स्वभाव है, नेचर है, वो ऐसा हो गया है और अब आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ना पसंद करते हो। आपके लिए दैत का कार्ड आया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आप के जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं। इस वजह से आप किसी भी इंसान के ऊपर तुरंत भरोसा नहीं करते हो। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जिस तरह से बन रहे हो, जिस तरह से हो रहे हो, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए एक एडवाइस मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अनजान लोगों को कभी-कभी सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अनजान लोग आपके लिए कभी भी बुरा नहीं करेंगे, कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो आपको जानते नहीं होते हैं। तो आप अनजान लोगों को इग्नोर करना पसंद करते हो, वो आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी आप जिस तरह से रह रहे हो, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का आपका इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह की आपकी फ्रीडम है, जिस तरह के आपके रूल एंड रेगुलेशन है, जिस तरह से आपकी एक लोगों के साथ एक बॉन्डिंग है, वो वाक़ई में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और सच में जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की सोच अलग है। इस वजह से किसी भी इंसान के ऊपर हम तुरंत भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इस बात में तो आप सभी तरीके से राइट हो, लेकिन कभी-कभी अनजान लोग भी व्यवस्थित होते हैं, कभी-कभी मैंने कहा। यहाँ हर्मिट कार्ड आप यहाँ लास्ट में आए, इसका मतलब यही होता है कि आप सभी मामलों में बेस्ट हो, जो मैंने आपको कहा, और सभी तरीके से बहुत ही रिलैक्स मोड में आगे बढ़ना है। किसी भी तरह की फ़िक्र नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा होपफुल हो, बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपको और बहुत आसानी से आगे भी बढ़ना है। और आपको इतना आगे बढ़ना है कि आपको सभी इंसान याद रखें। आपको फेमस ज़रूर होना है, लेकिन आपका अटैचमेंट, आपका इमोशंस, आपकी बॉन्डिंग बहुत ही कैज़ुअल और बहुत ही कैज़ुअल वे में रखते हो और बहुत ही एक जितने लोग आपको पॉजिटिव लगते हो उतने साथ ही आगे बढ़ना है, लेकिन फेमस ज़रूर होना है। तो ये आपकी जो सोच है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ आप एक ही चीज़ को लेकर फ़िक्रमंद हमेशा रहते हो, वो यहाँ दिख रहा है। थोड़ी चिंता की लकीरें रहती है आपको, क्योंकि कभी-कभी आपको डर लगता है कि कहीं मैं नेगेटिव इंसान में फँस ना जाऊँ। कहीं उस इंसान से मुझे मेरा पाला ना पड़ जाए कि वो इंसान मेरी लाइफ ना ख़राब कर दे। इस तरह की आपको थोड़ी चिंता रहती है। इस वजह से आप अपनी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो और कॉन्शियस रहते हो। और यहाँ ये भी है कि आपकी बाउंड्री आपने अपनी फैमिली के ऊपर भी थोपी है और आपकी फैमिली भी आपकी बातचीत यानी कि आपकी बात सुनना पसंद करती है और आपकी सभी बातें मानती भी है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में राइट हो इस वजह से। लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रोल मत करना कि आपकी फैमिली आपसे बोर होने लगे और बोरियत फील करे, ऐसा मत करना। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मतलब यही होता है कि आपके आसपास के आपके बनाए हुए एक यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके खुद के बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशन की वजह से जो लोग आपको पसंद करते हैं और जो लोग आपके रूल एंड रेगुलेशन पालन करते हैं, उस हिसाब से ही आपके जीवन में ये बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आप जेन्युइन तरीके से अच्छे अच्छे लोगों को पहचानना जानते हो, उनकी पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली पूरी तरीके से ध्यान देते हो और अपने जीवन में भी उनको लाते हो। इस वजह से
नॉलेज गेन भी आपका होता है, पॉजिटिविटी भी बनी रहती है और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती रहती है, क्योंकि आप बहुत सारे पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो, अपनी तरफ खींचते हो। तो वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। नॉलेजेबल लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। आपके रूल एंड रेगुलेशन वो भी पालन करने वाले होते हैं, क्योंकि उनको भी पॉजिटिविटी ही चाहिए होती है। तो इस तरह के लोगों को ही आप अट्रैक्ट करते हो और इस तरह के लोगों को ही आप अपने जीवन में लाना पसंद करते हो। तो यहाँ आपके हिसाब से ही आपकी लाइफ चलती है। यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस इंसान हो। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आपके लिए सब कुछ आसान है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अशक्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोशिश करो तो। इस तरह की आपकी सोच है, तो वो तो सोच आपकी बहुत ही खूबसूरत है। इस वजह से बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन में, इस वजह से आपकी लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छी हो चल रही है। आप वेल सेट इंसान हो और सभी में गुड भी हो, बेस्ट भी हो, वेरी गुड हो। ऐसा मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको सुधारनी है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अभी भी संभालना है। वो आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो आगे चलकर वेरी गुड भी हो जाओगे और बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास भी हो जाओगे। यहाँ ब्लैक में वाइस ट्रैप है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाने की वजह से आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट होते हो आप। इस वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा थोड़े सोचने की मुद्रा में आ जाते हो और थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हो। और यहाँ ये भी है कि आपकी फैमिली के ऊपर आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है कि उनको आपके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने का मन ही ना हो, ऐसा मत करना। यहाँ आपके लिए ये भी है, वाइट स्टेप का मतलब ये भी होता है कि आप कभी कभी जो लोग अच्छे होते हैं उनके ऊपर भी गुस्सा होते हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। सही लोगों को पहचानना ज़रूर आता है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी ना लगे तो आप अच्छे लोगों के ऊपर भी गुस्सा होते हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सभी इंसान में सभी तरीके के भाव होते हैं, चाहे वो देश हो, लालच हो, गुस्सा हो, अच्छी फीलिंग हो, प्यार हो, सब कुछ हर एक इंसान में होना ही होना है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो और बेदखल या फिर रद्द नहीं कर सकते हो, कैंसल नहीं कर सकते हो। वो आपको अच्छी चीज़ों के साथ थोड़ी कम अच्छी नहीं लगती चीज़ें को भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, वो आपके हाथ में है। तो यहाँ यही है कि आपके आसपास के कितने लोग आपको पसंद करते हैं। जिन लोगों को आप पसंद करते हो वो लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ यही है, आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते हो वो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को ही लाते हो जिनको आप पसंद करते हो, बस इतना ही है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।